लुइस एलहे जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और मोटिवेशनल गुरु हैं। इनके विषय में अधिक बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इनके नाम से सभी परिचित हैं। इन्होंने लगभग 40,000 लोगों पर जो रिसर्च करी और उसके बाद इन्होंने जाना कि किस तरीके से जो भावनाएँ हैं वो हमारी शारीरिक बीमारियों का रूप ले लेती हैं। उनमें से कुछ की चर्चा मैं पिछली कड़ियों में कर चुकी हूँ और किस तरीके से बीमारियों के पीछे कौन-सी भावनाएँ ज़िम्मेदार हैं और उन भावनाओं में परिवर्तन करने से किस तरीके से बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है। इसी कड़ी में एक बीमारी जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं या चिंता कहते हैं, ये बीमारी का जो भावनात्मक रूप से संभावित कारण होता है, वो ये होता है कि हम जो जीवन का प्रवाह है, जैसे जीवन चल रहा है, इसकी प्रक्रिया में हमें विश्वास नहीं है। एक पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि परमात्मा पे विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये चीज़ इसी चीज़ से जुड़ी हुई है। हमें ये सिखाया गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, क्यों? क्योंकि आप डाउटफुल हैं, आपको लगता है नहीं, ये जो हो रहा है ये अच्छे के लिए कहाँ से हो रहा है? तब चिंता जैसी एक बीमारी पैदा होती है, क्योंकि उसका जो आधार है वो डाउट है। थोड़ा-सा अपने साथ बैठिए, अपने पूरे पिछले जीवन को बचपन से अपने आप को चेक करना शुरू कीजिए और सोचिए कि आपके जीवन में क्या-क्या मुख्य घटनाएँ जो उस समय घटित हुई और आपको लगा कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ। लेकिन 2 महीने, 2 साल या 20 साल एक लंबा अरसा जब आपके जीवन का गुज़र गया, उसके बाद में आपने सोचा कि अरे! क्योंकि मेरे जीवन में वो वाली घटना घटी, इसलिए आज मैं ये चीज़ सीख पाया या मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ये चीज़ आपको नज़र आएगी, इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपने साथ बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत लेते हैं, वीडियोज़ बहुत सुनते हैं, गुरुओं को बहुत सुनते हैं, लेकिन वो सारा ज्ञान जो आपने ले लिया है, उसको कभी अपने साथ बैठ के जाँचा-परखा है आपने? ये जाँच-परख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप अपने साथ बैठकर इन चीज़ों को तोलना शुरू करेंगे, उतना आप अपने आप को भावनात्मक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी हील करते जाएँगे। देखिए, ध्यान से देखिए कि आज आप जिस चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हैं, एक्चुअल में उसकी वजह क्या है? क्या वो आपके कंट्रोल में है? अगर वो चीज़ जिसकी आप चिंता कर रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में है, तो बेशक जो भी आप कर सकते हैं, वो कदम उठाइए। और अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो जो प्रक्रिया है जीवन की, जो परमात्मा का नियम है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस पर भरोसा रखकर आगे बढ़िए। अपनी बुद्धि को इतना बड़ा मत समझिए कि उसने अगर ये कह दिया, आपकी बुद्धि ने अगर आपसे ये कह दिया कि अरे! ये घटना लाइफ में घट गई ना, अब तो कुछ नहीं होगा। अपनी बुद्धि को इतना बड़ा मत समझिए। जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जब आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है और आपको कुछ करने की क्षमता भी नहीं है आप में, तो उसको परमात्मा ने जो किया है, अच्छे के लिए किया है, सोचकर थोड़ी देर के लिए, कुछ वक़्त के लिए छोड़ दीजिए और देखिए कि जीवन में कैसे क्या घटित होता है। परमात्मा का प्लान उसे सामने आने दीजिए ना। परमात्मा के प्लान ने तो वैसे भी सामने आना ही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो वो जो प्लान है परमात्मा का, जब आपके सामने आएगा ना, तो हो सकता है आपको जल्दी से समझ ना आए और वो जो पीरियड है, जब तक वो परमात्मा की क्या कहानी थी, क्यों उन्होंने आपके जीवन में ये जो दुःख था वो लाया, जब आपको समझ में आएगा तब तक का पीरियड तो आपने दुःख में निकाल दिया ना। वो कुछ भी, कुछ महीने थे या कुछ साल थे या कुछ दिन थे, जितना भी वो वक़्त था, जब तक उसका रिज़ल्ट सामने आया, आपने दुःख में निकाल दिया ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, आप इस पर भरोसा कर लेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ कंट्रोल में है और कुछ पे नहीं है। जिन पे है कंट्रोल, उन पे जो मैक्सिमम बेहतर कर सकते हैं कीजिए, लेकिन जिन पे कंट्रोल नहीं है, उनके साथ बैठिए, खंगालिए, जहाँ तक आप अगर आपको लगता है अब आप नहीं कर सकते तो उन्हें छोड़ दीजिए और परमात्मा की प्रक्रिया पर विश्वास कीजिए। आने वाला वक़्त आपको बताएगा कि उसमें क्या बेहतरी है। लेकिन अगर इस पीरियड को, जब तक वो बेहतरी आपके सामने आती है, तब तक के पीरियड को आपने टेंशन में गुज़ार दिया, तो आपने ज़िंदगी के जितने भी दिन या कितने महीने या कितने साल, जो भी वो पीरियड था, वो आपने बर्बाद किया। इसलिए जब भी चिंता हो, तो ऐसी स्थिति में एक नई विचार प्रक्रिया को अपनाना है, वो ये कि मैं खुद से प्रेम करता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ।
मैं सुरक्षित हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा के प्लान का हिस्सा हूँ। जब आप अपनी चिंता वाले थॉट को इन थॉट से रिप्लेस कर देंगे, तो देखिएगा, ना सिर्फ वो जो टाइम है कुछ दिन कुछ महीने का, जब तक आपके सामने परमात्मा का क्या प्लान है वो सामने नहीं आ रहा है, तब तक का वक्त भी आपका खुशगवार गुजरेगा। और जब वो प्लान सामने आएगा तो आप उसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे, उसके साथ आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरह से चिंता एक बीमारी है, उसी तरह से उदासी भी एक बीमारी है। अब उदासी के पीछे का कारण क्या होता है? उदासी तब क्रिएट होती है जब आप अपनी भावनाओं का विरोध करते हैं, और ना सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। उस समय उदासी घर करती है, क्योंकि उदासी उस व्यक्ति को आ ही नहीं सकती जो जीवन की मुश्किल में नहीं, अब कोई रास्ता निकल सकता है, अभी तो उम्मीद है, अभी तो मैं कुछ कर सकता हूँ, उसे उदासी नहीं घेरेगी। आपको अगर उदासी ने घेरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप निष्क्रिय हो गए हैं। आपने सब हथियार छोड़ दिए हैं। आपको लग रहा है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, और इसके साथ-साथ आप अपनी स्वाभाविक भावनाओं का विरोध कर रहे हैं। स्वाभाविक भावनाएँ एक एक ज़रूरत है इंसान की, किसी का साथ होना, किसी का प्रेम होना, जीवन में हँसी-मुस्कुराहट होना। ये जो एक साधारण सी भावनाएँ हैं, जीवन में मनोरंजन होना, इन साधारण सी भावनाओं का आप गला घोट रहे हैं। अपनी भावनाओं को जो सही हैं, उन्हें भी गलत साबित कर रहे हैं। तब जब आप अपनी ही सही भावनाओं का विरोध करते हैं, बहुत तेज़ी से करते हैं, तब उदासी घर करती है। मान लीजिए आपके जीवन में प्रेम नहीं है। प्रेम की चाहत बिल्कुल स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक इच्छा है, लेकिन आप उसका गला घोंटते हैं, किसी भी वजह से घोंटते हैं। आप कहते हैं नहीं, मैं प्रेम के योग्य नहीं हूँ, या नहीं इस आयु में प्रेम नहीं होता, या नहीं सामाजिक नियम ऐसे हैं, इनके विपरीत ऐसे चलना नहीं चाहिए, इसलिए प्रेम नहीं होता। बहुत सारे आप अपने ऊपर बंदिशें लगा रहे हैं और एक जो स्वाभाविक भावना है, उसका गला घोंट रहे हैं, तब उदासी क्रिएट होती है। क्योंकि तब आप इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भेज रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तू तो इस चीज को हासिल करने के लायक ही नहीं है। और जब ये सिग्नल आप बार बार अपने माइंड तक भेजते हैं, तो उदासी क्रिएट होती है। अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने साथ बैठ जाइए, एक बार फिर अपने साथ बैठ जाइए और देखिए कि अगर आपके अंदर उदासी की भावना अधिक है, तो आप अपनी किन भावनाओं का विरोध कर रहे हैं? कौन कौन से आपकी स्वाभाविक इच्छाएँ हैं, जिनका आप गला घोंट रहे हैं? और क्यों आप बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं? किस चीज़ का भय है आपको? जब आप इनके साथ बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उदासी की जड़ में क्या है। और जब आप ये जान लें, तो उसके बाद एक नई विचार प्रक्रिया को अपनाना है, और वो नई विचार प्रक्रिया है, मैं जीवन के प्रति खुला दृष्टिकोण रखता हूँ। सब कुछ जो मेरे जीवन में आ रहा है, उसे स्वीकार करता हूँ। मैं जीवन में हर नया अनुभव पाने का इच्छुक हूँ। मैं हर सुंदर अनुभव का हकदार हूँ। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके माइंड तक एक सिग्नल जाएगा कि आप अपनी भावनाओं का, अपनी उन्हें खुशी-खुशी स्वीकार कर रहे हैं। अब ये निष्क्रियता भी 2 स्तर पर होती है। एक शारीरिक है, जो आपको नज़र आ जाती है कि किसी नई चीज़ को करने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं, क्योंकि ये तो सत्य है, अगर आप पुराने तरीके से ही जीवन जिएँगे, पुराने तरीके की ही सोच प्रक्रिया रखें, जीवन में नया भी तो तभी घटेगा ना, जब आपकी विचार प्रक्रिया नई होगी। और जब विचार प्रक्रिया नई हो, और अगर ये सारे बदलाव सकारात्मक दिशा में हो रहे हैं, तो जीवन, ये मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ कि हमें लगता है कि खुशी और गम के बीच में कोई फ़ासला है। यकीन मानिए, बिल्कुल फ़ासला नहीं है, सिर्फ़ एक थॉट का फ़ासला है, सिर्फ़ एक थॉट का। आप अगर दुखी हैं, और जिस पल आपने अपने आप को एक नया विचार दिया, एक पॉजिटिव नज़रिया दिया, उसी पल, देर नहीं लगने वाली, कुछ महीनों में, दिनों में नहीं घटित होने वाला। उसी पल आप अपने मन की स्थिति में फ़र्क महसूस करेंगे, जिस पल आप, और अगर कहीं आपको
आपकी बाहों में दर्द होता है, तो ये तो है शारीरिक ना। लेकिन इसी तरह से जब आप एकदम सहजता के साथ, खुशी के साथ जीवन में आपके जो भी अनुभव रहे हैं, जो भी पूरा जीवन आपने 20, 30, 40, 50 जितने भी साल का जीवन जिया है, उसमें जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, उन्हें आप खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, खुशी-खुशी एक्सेप्ट करते हैं उन अनुभवों को और उन पर गर्व करते हैं। वो अनुभव हो सकता है कि बहुत खुशगवार ना हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ शिक्षा देकर गए हैं ना, फिर भी आपके शिक्षक हैं ना वो अनुभव, तो आपकी बाहों का दर्द खत्म हो जाता है। ये ऐसे है जैसे आपने बाहें फैलाकर अपने जीवन के हर अनुभव को, हर घटना से प्राप्त हर अनुभव को स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब वो सिर्फ़ आपके साथ एक पॉज़िटिव सीख के रूप में है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही जो सत्य घटनाएँ हैं, जो आप ही लोगों के सत्य अनुभव हैं, जो लोगों के सत्य एक्सपीरियंस है, नियर डेथ एक्सपीरियंस है, रीबर्थ के एक्सपीरियंस हैं, उनके आधार पर जो जानकारी निकल कर आती है, उन्हें इन वीडियोस के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में